हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। यदि आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बात करेंगे टीएमए के ऊपर। टीएमए जो आपने बनाई है, यदि आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन ले रखी है तो आपने टीएमए बना ली होगी या उसको अपलोड कर दिया होगा। यदि आपने टीएमए को अपलोड नहीं किया है तो आपकी टीएमए की लास्ट डेट क्या है और टीएमए को अपलोड करने का सही तरीका क्या है, टीएमए को कहां पे जाके अपलोड करना है। यदि आप इस टाइम पे अपलोड नहीं करते जो लास्ट डेट है तो उसके बाद क्या होगा और टीएमए को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये सभी बातों का सोल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि आपको टीएमए के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल सके। हमने एक स्टूडेंट का लॉगिन किया हुआ है। यदि आपने अपनी टीएमए को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। डाउनलोड करने के बाद उसको हैंड रिटन बनाएं। यदि आपने हैंड रिटन नहीं बनाई है तो आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। तो आपको सर 49 रुपीज पे करने के बाद आपको हैंड रिटन टीएमए जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपने कहां पे कांटेक्ट करना है, हमारे कांटेक्ट नंबर पे। हमारा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे फोन भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हो। तो देरी ना किए बिना हम चलते हैं टीएमए के ऊपर। टीएमए ये आप आ गए टीएमए के ऊपर। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट से सबसे पहले जहां पे डाउनलोड टीएमए, आपने यदि अभी तक टीएमए को डाउनलोड नहीं किया है तो आप टीएमए को डाउनलोड कर लें और टीएमए को डाउनलोड करने के बाद हैंड रिटन टीएमए बना लें। और हैंड रिटन टीएमए बनाने के बाद उसकी पीडीएफ फाइल बनानी। यदि आपको पीडीएफ फाइल भी नहीं बनानी आती तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे पीडीएफ फाइल बनाने के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख के अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि अपलोड कैसे करना है। आपने अपलोड पे क्लिक कर दिया तो जहां पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इसको आपने रीड आउट कर लेना अच्छे से। जहां पे लिखा हुआ है कि टीएमए जो अवेलेबल है टीएमए शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने उसी टीएमए को अपलोड करना है। कोई और क्वेश्चन की टीएमए बनाने के बाद उसको अपलोड नहीं करना है। और उसके बाद जो आपकी टीएमए है वो सिर्फ स्ट्रीम 1 के स्टूडेंट के लिए होती है, बाकी स्टूडेंट्स को टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपने जो टीएमए के क्वेश्चन टीएमए बुकलेट में दिए हुए हैं उसको हैंड रिटन बनाने के बाद फिर आपने उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है और उसको ही अपलोड करना है। तो यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट का टीओसी ले रखा है तो उस केस में आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसकी टीएमए आपको अपलोड करने की इजाजत नहीं होगी। वो आपको एनओएस बोर्ड के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे भी आपको वो टीएमए अपलोड नहीं करने देगा। ठीक है, तो उसके बाद यदि आपने टीएमए बना लिए तो उसकी पीडीएफ फाइल बना लें। तो पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आपने उसको अपलोड करना है। कौन सी लास्ट डेट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट डेट जहां पे ये लिखी हुई है, जहां पे देखिए ड्यू डेट की कौन सी है, 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपको कोई फीस नहीं लगेगी टीएमए अपलोड करने के लिए। और 31 जुलाई के बाद आपको बहुत ज्यादा फीस पे करनी हो सकती है टीएमए के लिए। तो आप इस लेट फीस को अवॉइड करें। कितनी फीस है? 1500 रुपए एक सब्जेक्ट की। 1500 रुपए सब्जेक्ट की फीस है और 50 रुपए ऑनलाइन की फीस होती है। 1550 रुपए लगेंगे एक सब्जेक्ट के। यदि आपके 5 सब्जेक्ट है तो उससे मल्टीप्लाई आप कर लो तो आपको नियर अबाउट 10,000 रुपया पे करना पड़ सकता है। तो 15 5 75 7500 कुछ रुपए हो गए। ठीक है, तो यदि आपने टीएमए नहीं बनाई है तो टीएमए बनाएं और यदि आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस स्टूडेंट ने सिर्फ 2 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, इस 2 सब्जेक्ट की इसने टीएमए अपलोड करनी है। तो कैसे अपलोड करनी है? जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के नीचे जहां पे व्यू एंड अपलोड टीएमए लिखा हुआ है जहां पे क्लिक करोगे और जहां पे बेस द्वारा है वही इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगी। तो राइट साइड पे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो मीडियम ऑफ स्टडी भी इंग्लिश होगा। ठीक है, जहां पे जो सिलेक्ट मीडियम टू अपलोड टीएमए वहां पे इंग्लिश ही होगा और उसके नीचे है अपलोड फाइल्स। तो अपलोड फाइल्स के नीचे ब्राउज लिखा हुआ है, वहां पे आपने क्लिक करना है और जहां पे आपकी टीएमए पड़ी है वहां पे आपने लोकेशन उसको चूज कर लेनी है। तो आपके सामने जो टीएमए आपके सामने दिखाई दे रही है, जहां पे हमने टीएमए का नाम रखा है टीएमए अंडरस्कोर स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट नंबर है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका, उसकी टीएमए और उसका कोड है। ठीक है, इससे आपको स्टूडेंट का जो टीएम इनरोलमेंट नंबर भी पता चल रहा है और सब्जेक्ट भी पता चल रहा है और सब्जेक्ट कोड से पता चल रहा है कि ये कौन सी क्लास है। तो ऐसे आप टीएमए को अच्छी तरह
रीनेम कर लें, तो ताकि आपको जो फाइल की कंफ्यूजन ना हो कि आपने कौन से सब्जेक्ट की टीएमए अपलोड करनी है और कौन सी रह गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, तो इंग्लिश की टीएमए पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने जो टीएमए जो सामने फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो फाइल दिखाई दे रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका जो पीडीएफ का फाइल का साइज है वो 5 MB से कम होना चाहिए। यदि ज्यादा है तो आपकी टीएमए जो है अपलोड नहीं होगी। तो पीडीएफ फाइल को साइज को आप रिड्यूस कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। तो आपने अब क्या करना है, आप देख रहे हो जहां नीचे आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसका जो फर्स्ट पेज है वो शो होने लगा है। तो आपने फर्स्ट पेज टीएमए का कैसे बनाना है, ये आपके सामने लिखा हो, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, उसके बाद एनयूएस एडमिशंस, ये 23-24 सेशन चल रहा है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के अंडर। जो हमारी टीएमए अपलोड हम करने जा रहे हैं अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे एआई सेंटर का नाम, नंबर और नाम लिखा हुआ है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और क्लास और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपने अपना फर्स्ट पेज डिजाइन करना है। इसके रिगार्डिंग ही हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को देख के अपना फर्स्ट पेज है वो डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद ये टीएमए को आपने जो अपलोड करनी है ये आपके सामने दिखाई दे रही है, इसको चेक कर लेना अच्छे से कि जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई है। तो उस टीएमए को आपने क्या करना है, अब सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा कंफर्म का। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर टीएमए बिफोर सबमिट, प्लीज प्रीव्यू योर टीएमए। हमने चेक कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, जैस करना है यदि फाइनल सबमिशन करनी है। यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आपने नो करना है। हमने जैस कर दिया तो आपकी जो टीएमए है वो क्या हो गई, अपलोड हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप फिर फर्स्ट पेज पे आ गए जो आपका लॉगिन पेज था। अब आप चेक करते हो, चेक करने के बाद आपने फिर दोबारा सेकंड सब्जेक्ट की टीएमए को अपलोड करना है। तो सेकंड सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर दोगे। सेकंड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है हमने, जहां पे मीडियम ऑफ स्टडी कौन सा है आपका, इंग्लिश है, तो आपने इंग्लिश कर देना है। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करना है। हमने मैथ्स की भी क्या कर दी, अपलोड कर दी। जहां पे ये देखो फर्स्ट पेज दिखा रहा है, ये मैथ्स की आ गई। मैथ्स की आपने टीएमए को चेक करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। एक जहां पे नोट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो नोट क्या लिखा हुआ, बिफोर सबमिट प्लीज preview for your TMA. You can re-upload your TMA once only within 7 days of the upload date. यदि आपने आज टीएमए अपलोड कर दिया है तो यदि आपको वो टीएमए अच्छी नहीं लगी, जो आपने अच्छी नहीं बनाई, उसमें कोई गलती रह गई, तो आप उसको दोबारा री अपलोड कर सकते हो विद इन 7 डेज। ठीक है, आपको एक बार प्रोविजन मिलती है, तो आप ऐसी गलती मत करें कि पहले से ही चेक करके अच्छे से टीएमए को अपलोड करें ताकि आपको दोबारा री अपलोड करने की नौबत ना आए। तो आपने क्या करना है, चेक कर लिया हमने, प्रीव्यू चेक कर लिया, तो अब हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर दोबारा आपसे पूछ रहा है जैस और नो, तो आपने जैस कर दिया। तो हमने जैस पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट पोर्टल पे दोबारा आ गया। तो हम दोबारा चेक करते हैं, यदि आप दोबारा अपलोड टीएमए पे चेक करोगे तो यहाँ पे फिर आपको वही पेज दिखाएगा। आपको यहाँ पे शो नहीं होगी कि आपने अब टीएमए अपलोड कर दिया, क्योंकि आपको प्रोविजन री अपलोड की दी जा रही है, तो इसलिए ये शो कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हम बैक चलते हैं, जहां पे आपने कहां पे जाना है, होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपने टीएमए का स्टेटस चेक करना है। जहां पे आप टीएमए का स्टेटस चेक करोगे, यदि आपने टीएमए अपलोड कर दिया तो इसका स्टेटस जरूर चेक करना कि आपकी जो टीएमए है वो वहां पे अपलोड हो गई है या नहीं हो गई। जैसे हमने अभी 2 सब्जेक्ट की टीएमए अपलोड की है, आपके सामने ये टीएमए का स्टेटस शो हो रहा है, सब्जेक्ट नेम, टीएमए सबमिशन स्टेटस, ये देखो अपलोड ऑनलाइन, उसके बाद एलोकेटेड, टीएमए एलोकेटेड पेंडिंग, अभी हमने अपलोड किया, अभी इसको प्रोसेस कर दिया जाएगा विद इन फ्यू डेज। उसके बाद वैल्यूएशन प्रोग्रेस है, तो टीएमए स्टेटस आज का दिखा रहा है। मार्क्स लगेंगे बाद में जब आपकी टीएमए चेक हो जाएगी। उसके बाद वेटेज मार्क्स लगेंगे। उसके बाद आपका वैल्यूएटर जो है वो आपकी फीडबैक देगा कि आपकी टीएमए कैसी है। ठीक है, ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमने टीएमए को अपलोड किया है। जैसे कुछ दिन हो जाएंगे, टीएमए एलोकेट हो जाएगी, चेक हो जाएगी, रिव्यू हो जाएगी, तो आपके मार्क्स भी शो होने लगेंगे और फीडबैक भी शो होने लगेगा। जब आपके एग्जाम होंगे उससे पहले आप इसको चेक कर सकते हो अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाके। ठीक है, ऐसे आप देखना कि आपकी टीएमए अपलोड हो रही है। जैसे जहां पे व्यू टीएमए लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो, जहां पे व्यू करके आपकी जो टीएमए है उसका व्यू आपको दोबारा दिखा देगा, ये देखिए। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी टीएमए अपलोड हो रही है। ऐसे आपने अच्छे से अपनी टीएमए बनाने के बाद उसको अपलोड करना है ताकि आपके टीएमए के जो मार्क्स है अच्छे मिल सके और आपके जो थ्योरी के मार्क्स है, प्रैक्टिकल के मार्क्स, उसमें टीएमए के मार्क्स ऐड होने के बाद आपकी जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीमेंट हो सके। टीएमए आप यदि अपलोड करते हो तो उसमें
आपके जो मार्क्स है उसमें तकरीबन 10% का आपको इंक्रीमेंट हो सकता है। तो आप टीएमए मिस ना करें, उसके बाद आपको बहुत बड़ी फीस देनी हो सकती है, लेट फीस। तो आप लेट फीस को अवॉइड करें। इन टाइम 31 जुलाई से पहले आप अपनी टीएमए को अपलोड करें। यदि किसी भी स्टूडेंट को टीएमए बनाने में दिक्कत आ रही है, अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमने एक और सुविधा लॉन्च की हुई है जिसमें आपका यदि कोई भी डाउट है, आप डाउट क्लियर करना चाहते हो, आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही, आप अपने एडमिशन फॉर्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ओनली फॉर 29 रुपीज की पेमेंट करने के बाद अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट होगी तो वन टाइम सोल्यूशन होगा, तो उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो सकती है। इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं क्योंकि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 31 जुलाई तक। उसके बाद इसकी जो पेमेंट है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। तो आपकी यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डाउट है, तो उसको इन टाइम में क्लियर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। जो भी स्टूडेंट्स एनवाईएस बोर्ड में एडमिशन ले चुके हैं उसको टीएमए की जरूरत है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें ताकि उस स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।